नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में सभी 90 सीटों को लेकर रुझान सामने आ गए हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 66 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 22 सीटों पर बीजेपी आगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भी वोटों की गिनती चल रही है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे है। कांग्रेस गठबंधन 42 सीटों पर आगे चल रहा है और बीजेपी 29 सीटों पर आगे है। ये हम आपको टेली भी लगातार दिखा रहे हैं। 90 सीटें जिन पर चुनाव हुआ और किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वो आप देख सकते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो 66 सीटें कांग्रेस को, बीजेपी के खाते में 22 सीटें दिखती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों पर चुनाव हुआ और वहां पर भी रुझान आ रहे हैं लगातार। हम आपको बता रहे हैं, ये टैली भी दिखा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। ये टैली बदल रही है। 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे दे। हरियाणा में सभी 90 सीटों को लेकर रुझान सामने आ गए हैं। 66 सीटों पर कांग्रेस आगे है। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो क्या एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होंगे, ये देखना होगा। फिलहाल हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान आते नजर आ रहे हैं। 66 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 22 सीटों पर बीजेपी आगे। अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 90 सीटों पर चुनाव हुए थे और पूरी कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की गई थी। विकास का दावा लेकर, विकास का मुद्दा लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में गई थी, लेकिन अभी फिलहाल अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं दिख रही है और कांग्रेस में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। और ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है, जमकर डांस किया जा रहा है, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने भी जी तोड़ मेहनत की, जोर शोर से प्रचार किया गया, लेकिन वो कौन से कारण रहे जिसके चलते बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, इसको भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस खेमे में खुशी नजर आ रही है। हर तरफ जश्न का माहौल चल रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जीत के दावे जरूर किए गए। तो हरियाणा की कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए थे और जिसमें 65 सीटें कांग्रेस के खाते में, आईएनएलडी गठबंधन को 1 सीट, अदर्स के खाते में 2 सीट और बीजेपी के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो बीजेपी को 30 सीटें। फिलहाल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। बीजेपी को 30 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 45। ये हम आपको दोनों ही जगहों की टैली भी दिखा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ आंकड़े बदल भी रहे हैं। पीडीपी को 3 सीटें, अदर्स के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है और ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस मुख्यालय में जीत का जश्न पहले ही शुरू हो चुका है। अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, लेकिन देखिए लड्डू बंटना भी शुरू हो गए। ढोल नगाड़े, दूसरी ओर लड्डू बांटे जा रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है। अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं। आप लोग लड्डू पहले ही बांट दे रहे हैं। रुझान क्या, ये तो कन्फर्म हो चुका है। एग्जिट पोल से कन्फर्म है, रुझान से कन्फर्म है। 30 का और 4 का क्या मुकाबला है। एग्जिट इसमें रुझान में भी अभी ये चल रहा है कि भाई
तो दरअसल कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। ढोल नगाड़ों की थाप पर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थिरक रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह से ऐसे ही जश्न की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव और ये दोनों राज्य बेहद ही महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 10 साल के बाद यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन क्या इस बार सत्ता पलटती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का राज था, लेकिन क्या इस बार जनता ने कांग्रेस के साथ जाने का मन बना लिया है। शुरुआती जो ये रुझान है तो यही इशारा कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले, बिल्कुल पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा, हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। 2008 में, 2009 में हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं थी। अब 2024 आते आते हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जहां पर 2008 में हम कहीं नहीं थे, आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करने वाले हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो ये शुरुआती रुझान है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अभी भी जीत का दावा कर रही हैं फिलहाल। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं और जलेबी बननी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। वो मेहनत की, वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। तो 90 सीटों पर चुनाव हुए और ये टैली आप देख रहे हैं। 21 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 67 सीटें, INL DPS को 1 सीट, आरएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां भी 90 सीटों पर चुनाव हुए। धारा 370 के बाद क्या माहौल बदला है, जनता ने किसके साथ जाने का मन बनाया है, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी पूरी तरीके से आपसे थोड़ी देर में। लेकिन ये आतिशबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। फिलहाल अपने अपने तरीके से ये कार्यकर्ता नेता खुशी का इजहार कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ऐसा दावा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से विकास एक बड़ा मुद्दा, लेकिन क्या हरियाणा की जनता को वो विकास पसंद नहीं आया? क्या वो कारण रहे जिसके जरिए जो बीजेपी है वो फिलहाल पिछड़ती हुई दिख रही है? हालांकि पूरी तस्वीर दोपहर तक साफ हो सकेगी, लेकिन शुरुआती रुझान जो दिख रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत उससे मिल रहे हैं। फिलहाल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, जमकर पटाखे जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। तो कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। ये जगह जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। इससे पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए थे उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन कई राज्य ऐसे जहां पर
इससे पहले सरकार रही, यानी कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां, लेकिन इस बार बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है।